चलिए फिर से उसी टॉपिक पे शुरुआत करते हैं, सरिता जी और सचिन जी पे। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पूरा वीडियो वॉच करिएगा, फिर ही आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुबह में एक सचिन का पोस्ट आता है, उस पर मैंने सुबह में वीडियो बनाया था। अभी शाम को सरिता जी का इंस्टाग्राम स्टोरी लगा हुआ है, जिसमें किसी सच की बात कही जा रही है, जिसमें जो सरिता जी के हस्बैंड है जेठू भाई, उन्होंने ये नीचे अपना सिग्नेचर किया हुआ है जेठू, और ऊपर लिखा हुआ है कि काश की सच बाहर आने दिया होता। ऐसा कुछ मैं पढ़ के आपको प्रॉपरली सुनाती हूँ, फिर आप लोग उस पर खुद ही गौर करिएगा कि आखिर में कौन सा सच है, आखिर में वहाँ पर हुआ क्या था। क्योंकि सुबह में मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने क्लियर जो सचिन ने अपने पोस्ट में लिखा है, एक्चुअल में लोग उनसे पूछ रहे थे कि आप बताओ आखिर में वहां पर हुआ क्या था। क्योंकि उनके इमेज पे ज्यादा लोग प्रभाव डाल रहे थे, उनके इमेज को गंदा समझ रहे थे, उनके इमेज को खराब कर रहे थे, किसी कैरेक्टर को लेके उनका नाम बदनाम कर रहे थे। हालांकि ये पब्लिकली बहुत ज़्यादा इनको बदनाम किया गया है पहले भी, लेकिन इस बार कुछ और ही बात है। बहुत सारे लोगों ने उस पर अपना कमेंट भी दिया है। मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर बोला है कि जब 3 4 5 जो भी औरतें उस रूम में बैठ के बात कर रही थी, सरिता जी लाउडली उनसे बात कर रही थी, मतलब तेज आवाज में, तो वहां पर औरतों की ऐसी कुछ बात हो रही होगी और अचानक से सचिन गए होंगे, इसलिए इनको लाउडली वहां से मतलब बोल के कमरे से बाहर कर दिया गया। ये चीजें लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सचिन का अलग ही है कि हम वहां पर दवा लेने गए थे या देने गए थे, ऐसा कुछ था, और वहां से मुझे बेइज्जत करके बाहर मतलब निकाल दी सरिता जी। तो यहाँ पर हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सचिन को, मैं यहाँ पर जहां तक समझ रही हूँ। बाकी तो भैया जो ये लोग वहां पर थे वही लोग जानते हैं। ये गोल गोल जलेबी की तरह ये लोग पहेली बुझा रहे हैं, बात क्या है वो नहीं बता रहे हैं। लेकिन मैं इन लोगों की जो पोस्ट आ रही है उसके हिसाब से आप लोगों के बीच में रिव्यू दे पा रही हूँ कि जैसा कि हो सकता है कि उनका इन द सेंस कि वैसा इंटेंशन ना रहा हो सरिता जी का, जो अभी बात आ रही है। इसके पहले मैं जो भी दी हूँ वो नहीं मुझे पता था, तो मैं वैसा रिव्यू दी हूँ। अभी पता है तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। देखो, किसी के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब उस चीज को हम समझा सकते हैं, लेकिन वहां पर जो इंसान उस चीज को देखा है, उसको अपने ऊपर हुआ है उसके ऊपर, तो वो अच्छे तरीके से जान सकता है। बाकी मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हो सकता है कि सरिता जी कुछ ऐसी बात कर रही हों, औरतें हों उस रूम में, मर्द कोई नहीं थे, अचानक से सचिन पहुंचे हों और वहां पर इनको रहने लायक नहीं हो, इसलिए उनको थोड़ा सा लाउडली बोल के बाहर कर दिया हो और इनको ये चीजें अच्छी नहीं लगी। तो हो सकता है कि उनका वैसा इंटेंशन नहीं रहा हो आपको बेइज्जत करने का, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। बाकी आपको अगर बुरा लगा है तो भाई हो सकता है, हर इंसान का अपना अपना समझने का तरीका होता है। जैसे कि हमें कैसा समझ में, आपकी बोली हुई बात हम किस तरह से उसको अपने अंदर लेते हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहे तो उसको पॉजिटिव वे में लेंगे या हम चाहे तो उसको निगेटिव वे में लेंगे, ये मेरे ही ऊपर डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, बाकी तो ये बात तो अच्छे तरीके से सचिन ही जानते हैं। चलिए पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर पढ़ के भी मैं सुनाऊंगी जो सरिता जी ने पोस्ट लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने काश शब्द का ज्यादा प्रयोग किया हुआ है कि काश की इसका अंत अच्छे से हुआ रहता। पहली बात कि अगर आपको बात ही करनी थी, मैं सरिता जी के पोस्ट पे बात कर रही हूँ, सचिन का बात जो सुबह में था उस पे बात मैंने कर ली, अभी सरिता जी के पोस्ट पे बात कर रही हूँ। पहली बात, अगर इसका खूबसूरत सा अंत करना था या अच्छा अंत करना था तो आपके पास, दोनों के पास एक दूसरे का नंबर था। इस चीज को सोशल मीडिया पे लाना ही नहीं था। जैसा कि हमको बताया गया है,
सचिन के द्वारा की इसकी शुरुआत सरिता जी ने की है। तो ये शुरुआत न करके सोशल मीडिया पे इसको आप कॉल पे ही सॉर्ट आउट कर लेते तो ज़्यादा बेटर था। अगर सोशल मीडिया पे डाली गई बात है तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ को हाईलाइट करना था। एक पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात होती है, इससे किसी की पर्सनालिटी पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है ये तो आप अच्छे तरीके से आप लोग ही जान सकते हो कि आप किसी की छवि को इस तरह से सोशल मीडिया पे लाकर रख दो और उसकी छवि इस तरह से खराब हो जाए। आपकी एक वर्ड से एक इंसान के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है ये वही लोग जान सकते हैं जिसके ऊपर पड़ता है। इसलिए सोशल मीडिया पे सब कुछ सोच समझ के रखना चाहिए। फिर हम तो देख रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पे चाहे वो गांव के लोग ब्लॉगिंग जो कर रहे हैं, गांव के जो ब्लॉगर हैं वो लोग ना A to Z इज्जत को समझते ही नहीं है। उनको सिर्फ व्यू चाहिए क्योंकि उनको पैसा चाहिए। गरीबी से उठ के आते हैं और यहाँ पर कुछ भी दिखाते हैं तो पैसा आता है, तो वो लोग कुछ भी इज्जत को भी बेच के पैसा कमाते हैं। हम सबके लिए नहीं बोल रहे, याद रहे, और किसके लिए बोल रहे हैं वो भी आपको पता है। तो फिर ये पढ़े लिखे जो इन्फ्लुएंसर है इनमें और वो गांव के यूट्यूबरों में अंतर क्या है? इज्जत की धज्जियां यहाँ पर सोशल मीडिया पे आए दिन उड़ रही हैं। गलती से भी एक चीज मैं कह दूं, आप चाहे कितना भी अपने जिगरी दोस्त को कुछ भी बात शेयर करो, लेकिन अपनी फैमिली की बात या अपने दिल की बात कभी मत शेयर करना, चाहे वो कितना भी जिगरी हो। क्योंकि वक्त आने पे अगर आपके साथ में दुश्मनी हुई तो वो आपका जो माइनस पॉइंट है बखूबी जानता है, उसको आपको बदनाम करने में प्रयोग कर सकता है। ये चीज जान लीजिए। मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगती हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी बातों से आप लोग समझो। तो कभी भी अपनी पर्सनल बातें सोशल मीडिया फ्रेंड को तो बिल्कुल ही शेयर नहीं करनी चाहिए। वो चाहे मेरे फ्रेंड हो चाहे किसी के भी फ्रेंड हो, AYZ सबको मैं बोल रही हूँ, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, मुझसे भी नहीं शेयर करना चाहिए। ये सीख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आए दिन रोज रिश्ते बन रहे हैं सोशल मीडिया पे, और जब बिगड़ रहे हैं तो माइनस पॉइंट पकड़ के लोग आपको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। कल बात हुई थी कि सरिता जी बोलती हैं जो मेरे घर की इज्जत उछालेगा उसके भी इज्जत उसके घर के लोगों की इज्जत भी मैं नहीं छोड़ूंगी, ऐसा कुछ समथिंग था। आज सरिता जी का इतना शांत स्वभाव से एक पोस्ट आता है, स्टोरी आती है, स्टोरी पे है ये, जिसको पढ़ के मुझे लगता है यार कि हो क्या रहा है। सुबह में सचिन बोल रहे हैं कि मेरे साथ जो हुआ मैं बता दिया क्योंकि मेरी छवि खराब हो रही थी। बहुत सारे लोग कनेक्ट कर रहे थे किसी औरत से कि वहां पर कुछ गलत हुआ था, इसलिए सरिता जी ने सचिन को भगा दिया। सचिन के इमेज पे ये गहरा प्रभाव पड़ रहा था, उस पे क्लियरली सचिन ने सफाई दे दी। उसके बाद ये वाला पोस्ट आता है सरिता जी का, जिसमें काश का शब्द होता है कि इसका अंत खूबसूरत होता है या अच्छा सुंदर होता है, ऐसा कुछ वर्ड यूज किया है। तो इसका मीन्स क्या समझा जाए? क्या खूबसूरत अंत था या क्या कुछ कहने वाली थी सरिता जी, या इनको क्या सच्चाई लाने से सचिन ने दबा दिया इनको? इनका कहना है कि मतलब एक बार फिर से दबा दिया गया। भाई आप अपने मर्जी की मालिक हैं। उन्होंने तो अपना पोस्ट डाल के खत्म कर दिया, लेकिन अगर आपको सच्चाई रखनी है तो आप झूठ क्यों बन रहे हो, ये पब्लिक पूछती है। अगर आप सच्चे हो आप बोलो ना सच। मैं कहती हूँ कि मैं सबसे पहले खड़ी होंगी अगर आप सच हो तो। अपनी सच्चाई रखो आप। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि दबाया जा रहा है। भाई क्यों दबाया जा रहा है? आप अपने चैनल की मालकिन है, आप जो चाहो वो बोल के डाल सकते हो, किसी का डर भय नहीं है। अगर डर भय रहता तो आपने पोस्ट डाला ही नहीं होता। ये सब चीजें हैं। क्वेश्चन भाई देखिए, आप लोग डालते हो तो जनता ये जनार्दन है, क्वेश्चन आपसे पूछने का राइट रखती है। तो आपको किस चीज का डर है कि आप सच सामने नहीं ला रहे हो या सच सामने आने से रोक रहे हो? किसी और के डर से या सचिन के डर से?
कौन सा ऐसा डर है जो इसको दबा दिया या खूबसूरत अंत होने से रोक लिया। आपके पोस्ट से तो यही जाहिर होता है कि आपको कोई फोन करके आपको दबाया जा रहा है, आपको आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। एक बार फिर से सचिन के ऊपर उंगली सबकी उठ रही है कि वो फोन करवा के आपको दबवा रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे सोच समझ के आपके और आपके साथ के लोगों के व्यवहार को यहाँ पर समाज के बीच में रखती है, और समाज यहाँ पर आपको जज करता है कि आप किस तरह से हो। एक आपका पोस्ट, आप बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसरों में से एक कहलाते हो, एक को नहीं कह रही हूँ मैं, दोनों को कह रही हूँ। और जब आप ही लोग इस तरह से सोशल मीडिया पे जंग का अखाड़ा बनाओगे, अगर ये ऐसी बातें हैं तो आप लोगों का पर्सनल नंबर है, एक दूसरे के लिए फ़ोन पे बात भी कर सकते हो, इसको फ़ोन पे सॉर्ट आउट भी कर सकते हो। लेकिन इसको फ़ोन पे सॉर्ट आउट नहीं करना था। और यहाँ पर ये भी कह दें कि व्यूज़ का भी खेला नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे इस विषय में बातें नहीं हो रही हैं, सिर्फ एक दूसरे के लिए पोस्ट डाला जा रहा है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली नाम लेके। तो भैया अब तो जनता जानना चाहती है कि असली सच्चाई क्या है, और जनता वेट कर रही है कि आखिर में क्यों आपको दबाया जा रहा है और क्यों आप सच्चाई लाने से रोक रहे हो। बंदे ने जो बोला है, क्या वो आधा सच है, पूरा सच क्या है, हम लोग सुनना चाहते हैं। और आप लोग क्या चाहते हो जरूर कमेंट में बताना, और किस किस को वीडियो अच्छा लगा जरूर बताना। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, और किसी को भी पर्सनली हर्ट करने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। उसके लिए अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरा काम है सिर्फ रिएक्शन बनाना, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। और यहाँ पर मैं एकदम स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव से या किसी के कोई फेवरेट है तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, सचिन के लिए मैं कभी सपोर्ट भी की हूँ तो कभी अगेंस्ट भी रही हूँ। मुझे लगता है कि कभी गलत हुआ है तो इस चीज़ से आप लोग माप सकते हो मुझे कि मैं कभी भी इन क्या उसको बोलते हैं कि एक पक्ष का लेके, एक पक्ष का साथ देके मैं नहीं वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।